जम्मू कश्मीर में पॉपुलर गवर्नमेंट बनने के 15 दिन बाद ही लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के बीच तन गई है। अब ये आपसी तनबन क्यों हुई है, जिसको अनबन कहा जाता है, हालांकि अनबन नहीं है, हमने तभी ये शब्द कहा कि तन गई है कि किसी एक मुद्दे पर दोनों की राय अलग हो गई है, और वो आखिरकार है जम्मू कश्मीर यूटी फाउंडेशन डे, जो आज है। आज पूरे देश में एकता दिवस भी मनाया जाता है, क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का आज जन्म दिवस है, जयंती है। वहीं दूसरी ओर एक फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया इंदिरा गांधी की आज पुण्यतिथि भी होती है। उसको कांग्रेस अपनी तरफ से उन्हें श्रद्धांजलि दे रही है, और तमाम प्रधानमंत्री से लेकर जितने भी मुख्यमंत्री हैं, बड़े नेता हैं, वो ये दोनों नेताओं को याद कर रहे हैं अपने अपने तरीके से। मगर जम्मू कश्मीर में एक और भी दिन है, वो है यूटी फाउंडेशन डे। यूटी फाउंडेशन डे का हमने आपको करीबन 2 घंटे पहले एक लाइव करके बताया था कि सरकार अपने ही सरकारी कार्यक्रम में नहीं गई। वो कारण था कि यूटी फाउंडेशन डे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर, जो कि यूटी के ही मुखिया होते हैं, और यूटी है जम्मू कश्मीर, इसीलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर है। जब स्टेटहुड वापस आ जाएगा तो यहाँ फुल फ्लैज गवर्नर होंगे। तो अब जाहिर सी बात है कि यूटी फाउंडेशन डे भी मनाया जाता है कि आखिर एलजी साहब की सरकार ने 1 साल में क्या दिया, क्या किया, उसका भी ताना बाना जनता को बताना होता है, और उसको बताने के लिए एक बड़ा कार्यक्रम होता है। आज एक ऐसा ही कार्यक्रम SKICC में किया गया, जिसमें सरकार, जो पॉपुलर गवर्नमेंट है, उसके मुखिया, मुख्यमंत्री से लेकर उनके 5 के 5 मंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर और 4 कैबिनेट मिनिस्टर्स में से कोई नहीं पहुंचा, कोई विधायक नेशनल कॉन्फ्रेंस का नहीं पहुंचा, और उनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस से भी कोई नेता या कोई विधायक नहीं पहुंचा। अब जब कोई भी नहीं पहुंचा, ये पहले भी ही बोल दिया गया था कि हम शामिल नहीं होंगे, वो हमने उसका एक लाइव आपको बताया था। तो उसके बाद बारी आई फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की उस कार्यक्रम में जाने की, जो उसी कार्यक्रम के मुखिया थे, और वहां से उन्होंने सीधा मंच से अटैक कर दिया सरकार पर। एक बहुत ही बड़ा बयान दिया एलजी साहब ने। उन्होंने कहा डुप्लीसिटी ऑफ कैरेक्टर। अगर इसका हम मतलब भी देखें तो इसका मतलब ये होता है कि किसी भी किरदार की डुप्लीसिटी, यानी कि किरदार के 2 चेहरे। उन्होंने कहा कि आखिर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री और उनके जो मंत्री हैं वो शामिल क्यों नहीं हुए। मेरे साथ एडिटर इन चीफ हैं हमारे द न्यूज रूम 24 आवाज के पवन शर्मा। बहुत लंबे समय से सियासत को भी कवर कर रहे हैं, करीबन 25 साल से। अलग अलग मुख्यमंत्री भी देखे, गवर्नर भी देखे, और पहली बार ऐसा है कि जब मुख्यमंत्री के सामने लेफ्टिनेंट गवर्नर है। मगर पहली बार जब इनमें तन गई है तो बात यही करते हैं, डुप्लीसिटी ऑफ कैरेक्टर। पवन जी, ये शब्द एग्जैक्टली जो इस्तेमाल किए एलजी साहब ने, उसका मतलब है किरदार के 2 पहलू, दोहरा चरित्र। वो कहते हैं एक तो आप शपथ लेते हैं JNK यूटी कॉन्स्टिट्यूशन के तहत, और यूटी फाउंडेशन डे में नहीं आए। देखिए, सरकार 2 है जी, एलजी सरकार जी और उमर अब्दुल्ला की सरकार जी। अब निर्भर करता है कि एक दूसरे का साथ किन शर्तों पे देना है, जी, कैसे एक दूसरे का हाथ थाम के जम्मू कश्मीर की तरक्की और खुशहाली के लिए काम करना है। लेकिन सवाल ये उठ रहा है कि आपने जब शपथ ली जी, मुख्यमंत्री की, जी, आपके मंत्रियों ने शपथ ली जी, विधायक पद की और मंत्री पद की, उस समय आपने जम्मू कश्मीर के यूटी के संविधान के तहत शपथ ली। जी। पहली बार हुआ है जब एक ही फ्लैग है, तिरंगा, बिल्कुल डबल फ्लैग नहीं है। इट मीन्स कि आप यूटी के पार्ट हैं। आप भले ही मुख्यमंत्री बन गए, आपको अभी तक स्टेट का दर्जा नहीं मिला है, आप विरोध करिए, उसका अलग तरीके से करिए, लेकिन जब आपकी स्टेट जिसकी आप शपथ ले रहे हो, तब तक आप यूटी के CM हो, तो यूटी के फाउंडेशन डे पे आपका नहीं जाना, आपके मंत्रियों का नहीं जाना, और उसके बाद गुस्से में एलजी साहब का ये कहना, इसमें कहीं भी कोई ऐसी बात नहीं है कि एलजी साहब गलत है। एलजी साहब ने बिल्कुल सही कहा कि ये आपका डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा चरित्र है, कि आप एक तरफ कहते हो कि हम संविधान की शपथ ले रहे हैं यूटी के तहत, और उसी के फाउंडेशन डे पे आप नहीं जा रहे। पवन जी, हम इसकी भी बात करेंगे कि उमर अब्दुल्ला के मंत्रियों के इस पे क्या क्या बयान आए हैं। सबसे पहले हम एलजी साहब के बयान को और आगे इलेबोरेट करके बता लेते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने अपने भाषण में ये भी कहा है SKICC श्रीनगर में कि डुप्लीसिटी ऑफ कैरेक्टर तो है ही है, साथ में उन्होंने ये कहा कि आखिर सरकार और उनके मंत्री शामिल क्यों नहीं हुए, जबकि होम मिनिस्टर अमित शाह ने साफ तौर पे पार्लियामेंट में कहा है कि जम्मू कश्मीर में पहले डिलिमिटेशन होगा, वो भी हो गया, फिर चुनाव होंगे, वो भी हो गए।
और उसके बाद स्टेटहुड वापस आएगा, तो इसमें समय लगता है। और जब हालात होंगे स्टेटहुड देने के तो स्टेटहुड वापस आएगा। और एलजी साहब ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ये भी कहा कि जब स्टेटहुड वापस आ जाएगा, जिस दिन से जेएंडके वापस स्टेट बनेगी, आप उसका फाउंडेशन डे भी मनाइए और सब मिलकर मनाएंगे, मगर तब तक जब तक यूटी स्टेट है आपको यूटी फाउंडेशन डे ही मनाना है, क्योंकि ये भी जम्मू कश्मीर यूटी का ही एक दिन है। तो आखिरकार जो नहीं शामिल होना मंत्रियों का, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। तो कहीं ना कहीं पहले मुद्दे पर एलजी और सीएम में तन गई है, ऐसा लगता है। अब बिल्कुल, अब ये बिल्कुल। जो आज एक खटास पैदा हो गई रिश्ते में, ये आगे बढ़ेगी। देखिए, ये खटास कहने को तो आप इसको नॉर्मल कह सकते हो, लेकिन अगर सियासी तौर पर देखा जाए नॉर्मल है नहीं। तो ये नॉर्मल नहीं है। ये एक बड़ा मुद्दा है और मुझे लग रहा है इसके ऊपर सेंटर से भी बयान आएगा, बिल्कुल, केंद्र से भी किसी बड़े नेता का बयान आएगा, चाहे हो सकता है प्रधानमंत्री खुद ना इसके ऊपर संज्ञान ले लें, जहाँ होम मिनिस्टर तो ले सकते हैं, होम मिनिस्टर के रिप्रेजेंटेटिव है हाँ, साहब। तो हो सकता है वहां से भी बयान आए। लेकिन कहानी अब ये है कि आपने जब स्टेटहुड का प्रस्ताव पारित किया तो एलजी साहब ने आपका वो अप्रूव कर दिया, अप्रूव करके इट आगे मीन्स बढ़ाया। कि वो आपको सपोर्ट कर रहे हैं, आपके साथ हैं। और फिर आपके मंत्री जो बयान दे रहे हैं कि हम थानेदार से हवलदार बना दिए गए। एक प्रोसेस था जम्मू कश्मीर से डिलिमिटेशन के बाद जरा 370 और 35 को हटाने का और उसके बाद यूटी बनाने का। उस प्रोसेस से बाद जब जो कहा गया केंद्र सरकार की ओर से कि हम आपको स्टेटहुड देंगे, समय आने पर देंगे। अब जब हालात बन रहे हैं कि मिलेगी, बीच में कुछ एक्टिविटीज ऐसी हो गई, मिलिटेंट अटैक ऐसे हो गए, उसके ऊपर सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं। लेकिन अब कहानी फाउंडेशन डे की है। आपकी सरकार का कोई मंत्री नहीं जाना, आपका कोई विधायक नहीं जाना, पीडीपी का नहीं जाना, बाकी वालों को छोड़ दीजिए, लेकिन जिन्होंने संविधान के तहत शपथ ली थी उनका तो जाना जरूरी देखिए, था। मुख्यमंत्री और डिप्टी चीफ मिनिस्टर को मिलाकर कुल 6 ही मंत्री हैं। हाँ, 4 कैबिनेट मिनिस्टर हैं। डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने क्या कहा ये आपको बताते हैं। पवन जी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर ने श्रीनगर में ये बयान दिया है कुछ मीडिया वालों के साथ। उन्होंने कहा है कि हम यूटी नहीं मानते, हम तो इसको स्टेट मानते हैं, तो जब तक यूटी है हम ऐसे कार्यक्रमों में शामिल नहीं होंगे। मुझे लगता है ये भी बयान कोई बहुत सीरियस बयान नहीं है, बहुत पचकाना बयान है कि अगर आप यूटी नहीं मानते तो आप डिप्टी चीफ मिनिस्टर किसके बने, आपने शपथ किसके ली। देखिए, इसमें एक वर्ड है हिंदी में, परिपक्वता, जी, वो नहीं है आपके बयानों के अंदर। सतीश कह रहे हैं कि हमको डिमोट कर दिया। हाँ, उनका जम्मू में बयान किया, वो आपको डिमोट शपथ लेने के बाद नहीं किया गया, पहले से ही पहले से आप हो, आप उसी यूटी के ही मंत्री बने। आपने यूटी के मंत्री की शपथ ली है, आपने वहां पर ये तो नहीं कहा। और कहीं पर भी संविधान में ऐसा नहीं था कि जिस दिन शपथ लोगे उस दिन स्टेट बन जाएगी, स्टेट बन ना जाएगी। किसी ने कहा था ऐसा। जब तक आप हिस्सा हो यूटी के, आप कैबिनेट मंत्री हो, आप मुख्यमंत्री हो, आप डिप्टी सीएम हो, आप पार्टी के साथ, बीजेपी के साथ 100 नाराजगी रखिए, एलजी के साथ 100 नाराजगियां रखिए, केंद्र के साथ आप बात भी नहीं करिए, लेकिन एक संविधान की इज्जत तो आपको करनी चाहिए। जम्मू में एक कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा, जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर भी है। ट्रांसपोर्ट का कार्यक्रम था, हमारे रिपोर्टर ने भी उनको वो सवाल किया वहां पर कि लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के कार्यक्रम में आप शामिल नहीं हुए, वहां एलजी साहब ने आपके ऊपर बयान दिया है। तो सतीश शर्मा ने उसका जवाब देते हुए ये कहा कि हमें तो एसएचओ से थानेदार बना दिया गया। अब मंत्री जी को ये नहीं पता कि थानेदार भी एसएचओ को ही कहा जाता है। चाहे आपको एसएचओ से थानेदार बना दिया गया, मगर बड़ी बात यह है कि कम से कम यूटी आज से 5 साल पहले बनी थी और जब चुनाव अनाउंस हुए थे उसी यूटी के तहत हुए थे। आपने उसी यूटी के तहत फॉर्म भरा और चुनाव लड़े। जब आपने शपथ ग्रहण की तब भी आप यूटी स्टेट की ही शपथ ग्रहण की। अब जो प्रोसेस है वो चल रहा है और उस प्रोसेस के तहत ही आपको जो है वो स्टेटहुड का दर्जा मिलेगा। मगर आप जब ये कहेंगे कि हम यूटी नहीं मानते, तो जब एक मिनिस्टर्स ही जो संविधान के तहत आते हैं, संविधान के तहत शपथ ली है, ये कहेंगे कि हम नहीं मानते, तो बगावत जनता से नहीं हुई, बगावत सरकार ने ही कर दी। तो फिर ये सरकार आगे किस तरह से चलेगी। और ये जो आज एक तरह से तन गई है सीएम और एलजी के बीच में, ये अब अनबन, ये जो खटास है, ये कितनी किस तरह से चलेगी ये तो आने वाला समय बताएगा। मगर मुझे लगता है कि सरकार के कामकाज पर असर पड़ेगा और जनता के कामों पर भी असर पड़ना शुरू हो जाएगा इससे। बिल्कुल, इसमें इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप दोनों मिलकर साथ काम नहीं करोगे तब तक तरक्की नहीं हो सकती, लोगों के काम नहीं हो सकते। अगर आप वन साइडेड चलना चाहते हो तो आप चलिए, लेकिन इससे इम्पैक्ट पड़ेगा लोगों के कामों के ऊपर। कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिसका एलजी के द्वारा ही आपका निवारण हो सकता है। आपके बहुत से ऐसे समस्याएं हैं जो आपको हाईकमान को भेजनी है, वो चीजें अटक जाती हैं। और एक बार जब तन जाती है ना सियासत में,
फिर वो पटरी ट्रेन के ऊपर चाहे डबल इंजन हो चाहे तीसरा भी आप जोड़ लगा लीजिए, फिर उसको ट्रैक पे लाना मुश्किल हो जाता है। कोई भी, मैं अभी एक्स पर चेक कर रहा था, ना तो लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब की तरफ से एक एलजी ऑफिस की तरफ से कोई ट्वीट आया है, ना ही एलजी साहब की तरफ से कोई ट्वीट आया है इस मुद्दे पर, ना ही सीएम की तरफ से कोई ट्वीट आया है। ट्वीट केवल दिवाली की शुभकामनाओं के लिए आए हैं, मगर फाउंडेशन डे जो आज था उसके ऊपर कोई ट्वीट नहीं आया। मगर फिलहाल ये जो जंग चल रही है ये बयानबाजी की है। एक तरफ से एलजी साहब की तरफ से मंच से बयान आना, उसके जवाब में डिप्टी चीफ मिनिस्टर का बयान आना, और साथ ही एक कैबिनेट मिनिस्टर सतीश शर्मा का जम्मू से बयान जाना। तो एक चीज साफ हो गई है कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन और जम्मू कश्मीर गवर्नमेंट एक दूसरे पर बयानबाजी करना शुरू हो गई है, और बयानबाजी का मुद्दा है स्टेटहुड। जाहिर सी बात है कि जब असेंबली सेशन शुरू होगा 4 नवंबर से, 4 ही दिन बाद, उसमें सबसे पहला भाषण लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब का होगा। और जैसे हमें पहले ही थोड़ा अंदेशा हो रहा था और सुबह के लाइव में मैंने आपको बताया भी, मुझे लगता है कि अब एलजी साहब ने जैसे आज बयान दिया है, शायद कटाक्ष उस दिन भी होगा सरकार पे। बिल्कुल, बहुत ज्यादा होगा, बहुत ज्यादा होगा, और वो शायद अपने भाषण में ये बात साफ कर दे। बिल्कुल उस दिन बहुत ज्यादा होगा। और उस दिन मुझे लग रहा है कि टेबल भी खड़केंगे, क्योंकि असेंबली के अंदर अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के विधायक इस मुद्दे पर यह बात करते हैं कि हम यूटी स्टेट को नहीं मानते, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी उसका काउंटर करेगी कि आखिर तो यूटी के ही विधायक और यूटी के विधायक हो, आपने उसी के तहत शपथ ली है। और वो बड़ा सेशन देखने वाला होगा, पहला दिन 1-2 घंटा क्या माहौल वहां पर तो मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में भी दिल्ली जैसे हालात बन जाएंगे कि दिल्ली में चीफ मिनिस्टर बनने के बाद अरविंद केजरीवाल ने खुद ही धरना देना शुरू कर दिया था कि मुझे पावर ज्यादा दीजिए, और आखिर आज तक भी पावर वो मिली नहीं है। क्योंकि जब आपकी स्टेट ही यूटी स्टेट है तो कैसे मिलेगी? तो फिर केंद्र के ऊपर बात आ जाती है कि केंद्र को जब लगेगा वो वापस स्टेट देंगे। मगर आप अगर इस तरह से तन बन के ये सोचेंगे कि अनबन करके हम यहाँ विरोध करके स्टेट वापस ले सकते हैं, तो ये मुझे लगता है सरकार को शोभा नहीं देता, ये ऑपोजिशन का काम होता है। देखिए, जब केजरीवाल जम्मू कश्मीर आए थे डोडा में, उन्होंने कहा था कि उमर से कि अगर सलाह ले ले मेरे से कि मैं कैसे सरकार चला रहा हूं, तो इट मीन्स कि जहां भी धरने लगेगी। तो लगता है कि उमर अब्दुल्ला के लिए आने वाले दिन मुश्किल भरे हो सकते हैं। देखिए, केंद्र का अगर सहयोग मिला, जिस ढंग से शुरुआत हुई थी, अगर आज का दिन हम छोड़ दे, ये वाली खटास छोड़ दे, जिस तरह से केंद्र के साथ सहयोग मिल रहा है, जिस तरह से सब बातें बिल्कुल सही ट्रैक पे जा रही है, तो फिर नहीं होगी। अगर इसी तरह की खटास होती रही तो फिर खुन्नस कहीं ना मगर कहीं एक और चीज है पवन जी, एक सवाल मैं आपसे और भी जानना चाहूंगा। लगातार 15 दिनों से हम बिल्कुल ट्रैक कर रहे हैं, सीएम क्या बोल रहे हैं, एलजी क्या बोल रहे हैं। क्या 15 दिन बहुत जल्दी नहीं है स्टेटहुड वापस लेने के लिए? अभी समय है। उन्होंने, केंद्र ने ये तो नहीं कहा था कि डेडलाइन दे देते हैं कि हम कल ही दे देंगे। देखिए, डीलिमिटेशन 2023 में हुई, इलेक्शन 2024 में हुए, हो सकता है स्टेटहुड वापस आते आते 25 आ जाए। इतनी जल्दी क्यों है स्टेटहुड आने? कोई पावर्स चाहे कि पावर्स आ जाए, पावर्स भी आ जाए और साथ में कवीना का कैफला बढ़ जाए। आप मंत्री काम, आप अपने मंत्री बनाने के चक्कर में स्टेटहुड वापस ले रहे हो, आप स्टेट के हालात नहीं देख रहे हैं या स्टेट का कामकाज नहीं देख पा रहे। देखिए, इसमें 2 चीजें हैं। आप जम्मू कश्मीर की सरकार के मुख्यमंत्री हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपके पास इस समय 5-6 लोग हैं जी। इससे ज्यादा आप थोड़ा सा और बढ़ा सकते हैं जी। जब आप सत्ता में आएंगे स्टेटहुड को लेकर, आपका काफिला और बढ़ जाएगा। लेकिन साथ में एक चीज और ये भी रखनी है कि जल्दबाजी के चक्कर में कहीं और कोई मुसीबत ना आन पड़े। और केंद्र सरकार जो है, जब उसने पहले कहा है, देखिए अब बयानबाजी दोनों साइड से होती है। अब जो टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं उसे लेकर है कि अब जब तक आतंकवाद खत्म नहीं होगा तब तक दर्जा नहीं देंगे। तो पहले कौन सा खत्म था? पहले भी तो चल ही रहा था। खत्म कब हुआ है? टेररिस्ट अटैक तो पहले भी बढ़े थे, अब और बढ़ रहे हैं। तो ये सियासी बयानों को एक तरफ अगर छोड़े, केंद्र के साथ सहयोग से सरकार चलेगी, तो मुझे लगता है बहुत जल्द मिल जाएगा स्टेटहुड। तो जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला, लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा के बीच में तन गई है इस बात को लेकर कि जो आज सरकार का कोई भी मंत्री या मुख्यमंत्री जम्मू कश्मीर यूटी फाउंडेशन डे में शामिल नहीं हुए। और एलजी साहब ने भी देर ना करते हुए मंच से ही सीधे ये कह दिया कि ये डुप्लीसिटी ऑफ कैरेक्टर है, जो इस तरह के कार्यक्रमों में शामिल नहीं होना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। अब ये अनबन कितनी आगे चलती है ये तो आने वाला समय बताएगा। और दूसरा, यूटी से स्टेटहुड कब वापस आता है ये भी केंद्र सरकार पर निर्भर करता है। मगर जम्मू कश्मीर सरकार की राह आसान नहीं होगी इन सारे मुद्दों को लेकर, ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। बहुत धन्यवाद। हमारे बाकी कार्यक्रम भी आप देखें, लाइक शेयर करें, और आप हमारे से कैसे कार्यक्रम देखना चाहते हैं ये भी हमें जरूर बताएं। हमारी कोशिश रहती है कि खबर आपको क्रॉस चेक करके अच्छे से कंटेंट आपको बताया जाए, ताकि डिजिटल का जो बेसिक मोटो एक रहता है कि लोगों तक पहुंचना, ज्यादा रीच से पहुंचना
वो हम पूरा कर पाएं और एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन आपको दे पाएं। बहुत धन्यवाद।